इतिहास बहादुरी और शौर्य की कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन कुछ कहानियां पृथ्वीराज चौहान की तरह दिल को छू जाती हैं। वो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने मुसीबतों का डटकर सामना किया। वो एक ऐसे योद्धा थे जो बिल्कुल नहीं डरते थे। आंखों की रोशनी चली जाने और कैद होने के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा। ये उनकी जिंदगी, उनकी लड़ाइयों और उनकी अमर विरासत की कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। पृथ्वीराज चौहान का नाम आज भी गूंजता है। वो अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक है। उनकी कहानी एक योद्धा राजा के अदम्य साहस का प्रमाण है। एक ऐसे राजा जिन्होंने हार के बाद भी अपने दुश्मन को आखिरी और जानलेवा वार किया। ये कहानी पृथ्वीराज चौहान के जीवन और समय के बारे में है। हम उनके सत्ता में आने, मोहम्मद गोरी के खिलाफ उनकी प्रसिद्ध लड़ाइयों और उनके वफादार राजकवि चांद बरदाई की उनके आखिरी विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानेंगे। पृथ्वीराज चौहान की कहानी भारत के मध्य भाग से शुरू होती है। उनका जन्म 1149 ईस्वी में हुआ था और वो राजा बनने के लिए ही पैदा हुए थे। उनका वंश चौहान राजवंश से था जो अपनी वीरता और ताकत के लिए जाना जाता था। छोटी उम्र से ही पृथ्वीराज ने एक योद्धा और नेता के रूप में असाधारण कौशल दिखाया। उन्होंने तलवारबाजी, तीरंदाजी और युद्ध कला में महारत हासिल की। 11 साल की छोटी सी उम्र में पृथ्वीराज अजमेर के सिंहासन पर बैठे। उन्होंने जल्दी ही खुद को एक योग्य शासक साबित कर दिया। उनके शासनकाल में उनका राज्य समृद्ध हुआ। युद्ध में उनकी बहादुरी के किस्से मशहूर हो गए। उनके नाम से ही दुश्मनों के दिलों में दहशत बैठ जाती थी। पृथ्वीराज की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई, जिससे वो उत्तर भारत में एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में स्थापित हुए। उनके शुरुआती शासनकाल ने ही उनके महान बनने के संकेत दे दिए थे। 1191 ईस्वी का साल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। तराइन का पहला युद्ध सभ्यताओं का एक टकराव था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का सामना आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी से हुआ। गोरी, जो वर्तमान अफगानिस्तान के घोर का एक महत्वाकांक्षी शासक था, अपना साम्राज्य पूर्व की ओर फैलाना चाहता था। उसने भारत को जीतने के लिए एक अच्छा मौका देखा। राजपूत राजाओं के एक संघ का नेतृत्व करते हुए पृथ्वीराज ने वर्तमान हरियाणा के पास तराइन के युद्ध के मैदान में गोरी की सेनाओं का सामना किया। घंटों तक युद्ध चला। दोनों पक्षों ने अविश्वसनीय क्रूरता से लड़ाई लड़ी। हालांकि पृथ्वीराज की रणनीतिक प्रतिभा और उनके राजपूत योद्धाओं की वीरता ने पासा पलट दिया। चौहान सेना विजयी हुई और गोरी के आक्रमण को पूरी तरह से विफल कर दिया। तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज की सैन्य प्रतिभा का प्रमाण था। उनकी जीत पूरे भारत में गूंज उठी। इसने देश के रक्षक के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि यह जीत एक बहुत बड़े और अधिक दुखद नाटक का सिर्फ पहला अध्याय थी। भारत के भविष्य की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी।